हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैकेंसी आई है आपकी भारतीय वायुसेना की तरफ से, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है। यानी कि ये एफकेट की वैकेंसी है, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि आई है 2021 के बेस पर। और ये एनसीसी स्पेशल एंट्री भी इसमें होने वाली है, यानी कि जो लोगों ने एनसीसी भी की हुई है तो वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी आई है ये किस कोर्स के लिए है, तो ये है जनवरी 2022 के लिए है। तो आज मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को आप लोग के सामने पूरी डिटेल से यहाँ कवर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो देखिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भराना स्टार्ट होगा वो होगा आपका 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर से आप भर सकते हैं इसका फॉर्म, जो कि भरा जाएगा आपका 30 दिसंबर तक। तो आप इस बीच पूरे 1 महीने के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, तो ये वैकेंसी तो देखिए जो आई है वो आई है आपके कोर्स जो है आपका जनवरी 2022 के लिए आई हुई है। और इसमें किस किस प्रकार के आपको पद मिलने वाले हैं देखने को, तो वो अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका ब्रांच है पहला, तो वो है एफकेट एंट्री। आपका यहाँ जो होने वाली है उसमें फ्लाइंग ब्रांच जो है, यहाँ आपकी टोटल वैकेंसी है एसएससी की 69। और उसके बाद जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें एसएससी की 40 वैकेंसीज़ हैं, एई और एल की। और एसएससी की 17 वैकेंसी हैं एई एम की। और पीसी की 27 है, पीसी की 12 है इसमें। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ देखिए वैकेंसीज इस प्रकार से हैं। एसएससी की 19 है, फिर यहाँ 10 है और यहाँ 14 है। एडमिन वाली है 19, एक्ट्स वाली है यहाँ 10 और एलजीएस वाली है 14। तो ये इस प्रकार की इसकी वैकेंसीज है। उसके बाद जो एक और यहाँ पोस्ट है फ्लाइंग की ही, लेकिन वो है एनसीसी की स्पेशल एंट्री, यानी कि जो लोगों ने एनसीसी की है उनके लिए। तो उनके लिए जो है यहाँ 10% सीट जो है वो यहाँ रिजर्व रखी गई है। तो ये आप लोग यहाँ से इसका पूरा यहाँ सिनेरियो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो देखिए यहाँ अच्छे डिटेल से दिया हुआ है कि वैकेंसी जो है वो 2022 का जो कोर्स है उसके लिए है। उसके बाद हम यहाँ टाइप ऑफ कमीशन इसका देख लेते हैं। देखिए पीसी की जो वैकेंसीज़ हैं वो मेन के लिए, तो वहाँ आपको जो है पीसी ऑफिसर एज ए जब आपको वहाँ सेलेक्ट किया जाएगा तो उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद फिर एसएससी जो यहाँ वैकेंसीज़ है वो मेन और वुमेन दोनों के लिए है। तो वहाँ उनके बारे में एसएससी ऑफिसर आपको यहाँ ज्वाइन जब आप होंगे तो आपका यहाँ 14 साल की जो भी होगी वो आपका जॉब का यानी कि टेन्योर यानी कार्यकाल होने वाला है। उसके बाद एसएससी ऑफिसर जो ग्राउंड ड्यूटी में अगर आप बनते हैं टेक और नॉन टेक दोनों में, तो उसका जो है वो 10 साल का आपका पीरियड होने वाला है आपके जॉब का। तो इस प्रकार यहाँ से ये होने वाला है। उसके तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो इसकी एज लिमिट जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है वो 20 से 24 साल की है। और इसकी जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी। तो इसलिए अगर आप 19 साल के भी हैं तो आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो काउंट होगा एज वो 1 जनवरी 2022 से होगा। फिर ग्राउंड ड्यूटी की जो यहाँ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच की वैकेंसीज है उसकी जो एज लिमिट है वो है 20 से 26 साल। तो इस बीच अगर आप आते हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ ट्रेनिंग की इसकी बात करें तो यहाँ देखिए ये जो आपका यहाँ ट्रेनिंग होगा वो आपकी होगी हैदराबाद में डुंडीगुल में। और साथ में आपकी यहाँ जो ट्रेनिंग होगी तो ये ड्यूरेशन इसका क्या होने वाला है, तो यहाँ फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल ब्रांच है उसके लिए यहाँ 74 हफ्ते 74 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। और ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल की ब्रांच है उसके लिए 52 वीक्स यानी 52 वीक्स की आपकी यहाँ ट्रेनिंग होने वाली है। तो इस प्रकार का इसका पूरा ये प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद हम इसकी अगर पे स्केल की बात करें तो जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी यहाँ तो उसमें आपको यहाँ सैलरी मिलेगी 15,500 रुपये। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी यहाँ सैलरी होने वाली है 56,100 रुपये से स्टार्ट होगी, जो कि फ्लाइंग ऑफिसर की है, जो कि बाद में जाएगी 1,77,500 रुपये तक। तो इस प्रकार का आपके यहाँ सैलरी का पे स्केल होने वाला है। अदर अलाउंसेस की अगर बात करें तो अदर अलाउंस भी आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आपने फील्ड एरिया में हैं या फिर आप किसी स्पेशल फोर्स में हैं या हिल एरिया में हैं तो आपको बहुत सारे अलाउंस भी यहाँ देखने को मिलेंगे। आपको प्रिविलेज भी यहाँ मिलेगा, यानी कि छुट्टी वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेगी।
तो 60 डेज की छुट्टी होने वाली है आपकी यहाँ एनुअल में, और 20 डेज़ कैजुअल भी यहाँ पर आपको छुट्टियाँ वहाँ देखने को मिल जाएंगी। इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा, 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ आपको यहाँ इंश्योरेंस भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर भी होगा, यानी खेल कूद भी आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद टैटूज़ के बारे में अगर यहाँ बात करें तो यहाँ इन्होंने बोला है कि परमानेंट बॉडी जो टैटू है वो नहीं चलेगा, यानी कोई ऐसा टैटू है जो मिट नहीं सकता है तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा टैटू होता है जो आपके हाथ में है या एल्बो में है और या पाम में है या बैक में है, लेकिन वो जो है तो आपका मिट सकता है अगर मिटाया जाए तो वो लोग टैटू वाले जो हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट बॉडी टैटू नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें नारकोटिक्स की भी दी हुई हैं, मेडिकल्स के बारे में। और फिर यहाँ है कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है एफकेट एग्जामिनेशन का, उसके फ़ी स्ट्रक्चर की यहाँ बात की गई है। तो देखिए इसका जो फ़ी होने वाला है आपका वो 250 रुपये की फ़ीस होने वाली सभी के लिए। यहाँ कोई SC ST OBC नहीं होता है, यहाँ सभी के लिए 250 रुपये की नॉन रिफंडेबल फ़ीस होने वाली है, तो ये आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ यहाँ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, यानी कि 25 ईयर तक आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई होगी तो फिर ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज इस बीच में है 25 ईयर तक तो आप लोग मतलब अनमैरिड होने चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ लिखा कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर यूनिक रजिस्टर ईमेल आईडी आपका होना चाहिए और मोबाइल फ़ोन नंबर जो कि एक्टिव हो वो होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको यहाँ काम आएगा। उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, जो भी अगर आप कहीं आएंगे जाएंगे तो उसका ट्रैवल अलाउंस भी आपको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिलने वाला है। उसके बाद कुछ फिजिकल कंडीशनिंग भी होगी। फिजिकल में क्या क्या होगा तो देखिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपकी यहाँ रेस भी कराई जाएगी जो कि 10 मिनट में होगी। 10 पुशअप्स भी होंगे आपके, 3 आपके सिनअप्स भी होने वाले हैं। तो ये जो है इसका फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है जो कि एग्ज़ाम के बाद होगा। तो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी आप यहाँ तैयार रहिए। उसके बाद जो भी आपकी अगर क्वेरी है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट एफकेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो उनका टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर इसका टोल फ्री नंबर दिया गया है, वहाँ से आप जानकारी, अगर आपको कोई डाउट है या किसी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप यहाँ इस पर फ़ोन लगाकर बात कर सकते हैं और उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं उनकी इस वेबसाइट पर। तो इस प्रकार आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बाकी की यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं। हाँ, अप्लाई कैसे करेंगे तो देखिए अप्लाई करने के लिए आप इनके वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ आपको एक स्कैन कोड मिलेगा, यानी कि ऐसा, तो उसे आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई करने पर आप जा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। तो इस प्रकार की ये पूरा ये नोटिफिकेशन है। अगर नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि हम यहाँ इसी प्रकार की सभी जॉब अपडेट के बारे में बात करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।